7 खबर सबसे हटके। किसान कौन लोग है जी? हमारे तो बड़े बुजुर्ग थे। हाईजैक करने का क्या मतलब है? वो अगर अपने बच्चों के अन्याय के खिलाफ में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उसके साथ में अगर वो आ रहे हैं, तो ये हाईजैक मत बोलो आप। ये आप लोगों के थ्रू ही ये चीजें गलत पोर्ट्रे हो रही हैं। हमारे ही बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हीं के बच्चे हम हैं। उन्होंने जो संघर्ष किया था, हम भी उस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। अभी हमारा भी एक संघर्ष चल रहा है, लड़कियों की एक लड़ाई है। तो इसको कोई अलग नाम देना, अलग रूप से दिखाना, अलग रास्ते पे लेके जाना, वो देश की लड़कियों के लिए सही नहीं है। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? अमन जी, जो अभी हम बात कर रहे थे उसके अंदर ये सवाल निकल के आ रहा था कि ये जब से यहाँ पर किसानों का समर्थन मिला, किसानों ने अपना खाना पीने का व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। यहाँ हम देख रहे हैं पीछे सरदार जी अपना पानी बांट रहे हैं, शरबत बांट रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है लंबा चलेगा ये अब धरना प्रदर्शन? आज चल सकता है, क्योंकि जो जिन्हां नाल मत्था लगा वो ढीठ लोग आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्यार की भाषा नहीं समझ आती। बस उन्होंने ये भी जिन्ना चिर उन्होंने दिस नहीं जाता भी अगे हुण साडा नुकसान पक्का ही होने वाला है, वो समय आके बदलते। अगे भी इलैक्शन का टाइम सीगा तो उन्होंने सी भी सानू ढाह लग रही है, उदों उन्होंने कानून वापस किए सीगे ते हुण भी इन्होंने जो लगूगा उदों कर देंगे। कोई नहीं, लम्मा चलना सानू आउंदा है। पहला सानू हिसाब नहीं सी, असीं गर्मी विखा जाते सी। हुण सानू पता है भी किवें चुप रह के शांति दे नाल काम करना है, उस हिसाब नाल चली जांदा। हुण शांत रह के करी चलांगे, कोई चक्कर नहीं। सरकार ने तो खालिस्तानी वखवादी की अंदोलन जीवी की ना दिते सी। प्रधानमंत्री साहब नूं भी सानू तो बहुत नाम देते सी उदों किसानी अंदोलन जदों कीता सी। चल कुछ तो बोलन, इन्हां नूं कोई नाम तो देन भी ये की आ, इन्हां बारे कुछ तो बोलन। देश का नाम रोशन किया है, कोई इन्हां बारे भी कोई गलबात करन, कोई पता लगे भी देश का प्रधानमंत्री बोले भी उन्होंने सानू तो नहीं लगता भी उन्हें पता भी है भी ये घटना हुई हो चुकी है। बिल्कुल जी, जब ही नहीं कुछ बोले, उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी जी। अजी यही करने भी कुछ तो कहन ना, कुछ कहन, कुछ चंगा कहन, कुछ माड़ा कहन, बोलन तो सही एक बारी प्रधानमंत्री। पंजाब से काफी मात्रा में ट्रैक्टर आए हुए थे यूपी बॉर्डर इधर पंजाब में, जो बॉर्डर पे वहाँ रुके हुए। हमारे गाँव से 7-8 ट्रैक्टर आए हुए थे और हमारा तंबू एक साल पूरा लगा रहा है और हम 3 लोग पक्के थे और बाकी गांव से 10-10 आदमी जो है रूटीन वाइज रोटेशन चल रहा था, हमारा पूरा चला। हमने अभी आगे भी ऐसी जरूरत पड़ी तो चलेगा, अगर जरूरत पड़ी इन्होंने हमको ऐसा साथ मांगा तो फिर चला लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन देश की बेटी को न्याय दिला के जाएंगे, जरूर दिला के जाएंगे। कल हमारी भी बेटे हैं, बच्चे हैं, हमारी भी बेटी हैं और ऐसी जैसे इनके गल्लां इन्हां दियां सुनते हैं वो वेख के आप नूं लगदा है भी किवें अगे बच्चों नूं असीं स्पोर्ट्स विच पावांगे, किसी होर फील्ड विच पावांगे। जे बच्चों नाल साडे नाल शोषण होना है ते जे अज असीं आवाज़ चकांगे तो असीं आपदे बच्चों नूं भी सेफ कर पावांगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम इनको सेफ करेंगे तो कल को हमारे बच्चे भी सेफ रहेंगे। बिल्कुल सही कहना है सरदार जी का। और अभी और कैमरामैन से कहूँगा वो अपना दिखाएं, पीछे देखे, पीछे पुलिस की बैरिकेडिंग लगाने के बाद कितनी पुलिस फोर्स है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स है। दोस्तों अभी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पे। आप हैं जी, आपका नाम? मैं फूल कुमार पेटवाड़, प्रवक्ता सर्व जातीय सरोखा हरियाणा। आज हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कल हम किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, पूरे हरियाणा की खापें कल यहाँ आई थी। हम कल नहीं पहुँच के आज हमारी सतरोड़ खाप हमारे प्रधान के साथ, पूरी कार्यकारिणी के साथ इन बेटियों का समर्थन नहीं करने लिए आए, साथ देने के लिए आए। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि इस ब्रजभूषण को अध्यक्ष पद से हटाओ और तुरंत गिरफ्तार करो। इसके खिलाफ 2 FIR दर्ज हो चुकी है, एक नाबालिग लड़की का और दूसरी लड़कियों ने पहलवानों ने करवाया। और ये कहता है अगर प्रधानमंत्री मोदी कह दे तो मैं इस्तीफा दे दूं। इसका मतलब प्रधानमंत्री इसको बचाने में लग रहा है या देश की जनता कहने लग रही है। आपको नहीं लगता कि ब्रजभूषण ही इतने काबिल वो नेता हैं जो भाजपा को चला रहे हैं, या भाजपा में अपने पैंट बना रखी है, जो इतने लोग खिलाड़ी होकर के इनकी नहीं सुनवाई हो रही है? ऐसा है कि एक बहुत बड़ा गुंडा है और ये सारा गुंडा राज है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर अपनी लड़की के मान सम्मान के लिए हम जान दे भी सकते और ले भी सकते हैं।
और जब ये लड़कियां रोई हैं, इनके साथ बलात्कार हुआ है, और ये बेहुदी सरकार इस तरीके से मुक्त बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने आज तक एक बयान नहीं दिया। ब्रजभूषण जी का कहना है कि आपसे पहले क्यों चुप थे इतने महीनों से? अब ये दबाव में थे, जब कोई दबाव में हो बच्चा तो उसको दबाया जा सकता है। इन बदमाशों से डरे हुए होते थे। अब ये सब की एक प्लानिंग बन गई और इस प्लानिंग में इनका पर्दाफाश हो गया। और हम ये भी बताना चाहते हैं, आज ये इतना घमंडी प्रधानमंत्री है, इसका घमंड पहला भी तोड़ा था। 13 महीने दिल्ली की सड़कों को जाम कर दिया, इसका नाक में दम दे दिया। फूल कुमार जी उस दिन भी माफी मांगी और आज भी माफी मांगेगा, उसको गिरफ्तार भी करवाएंगे। फूल कुमार जी, आप प्रधानमंत्री जी से तो बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बताइए आप हरियाणा से हैं, हरियाणा की बेटी, हरियाणा के बेटे गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं जीत के, लेकिन हरियाणा के सीएम क्यों नहीं बोलते? हरियाणा के जो सांसद है विजेंद्र डुमरखे वीरेंद्र का बेटा है, वो खुला बोल रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो सीधा बोल चुके हैं। हरियाणा के कई एमएलए सीधे बोल चुके हैं। और 4 दिन तक यू प्लास्टिक की मूछाला नहीं बोलिया नहीं मनोहर लाल खट्टर, इसको भी गाँव में घुसने देंगे। हम वो लोग हैं जो इसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। जेजेपी और बीजेपी के विधायकों को नो एंट्री थी हरियाणा के अंदर, वही काम हम करके दिखाएंगे। 20 तारीख तक का इंतजार है। क्या लगता है आपको, कब तक उम्मीद है न्याय होने की हम तो बच्चों के साथ? कल या तो 1 या 2 दिन में न्याय बच्चों को मिलना चाहिए, वो इस्तीफा दे के इंक्वायरी पाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 20 तारीख इंतजार करते हैं। 21 तारीख को पूरे देश की खापे इकट्ठा करके हमको बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। 20 तारीख को पूरे देश की खाप, ये कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? पूरी सरकार हिल जाएगी इससे? तो सरकार नहीं हिलेगी तो 24 में ला जाएंगे। सरकार तो पहले भी हिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह उठ के बोला मैं माफी मांगता हूं किसानों से, मेरी से गलती हुई है, और तीनों कृषि कानून वापिस। तो ये प्रधानमंत्री को मजबूर कर देंगे। अध्यक्ष पद से हटाया गया और ब्रजभूषण सलाखों के पीछे जेल में जाएगा जब बेटियों को न्याय मिलेगा। यानी जब तक ब्रजभूषण जेल नहीं जाएंगे तब तक यहाँ से धरना नहीं हटेगा? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। धरने की जिम्मेवारी तो बेटियों की, हम तो समर्थन करते हैं और साथ हाथ देते हैं। ये फैसला उनका है, पहलवानों का। यानी किसान जब तक पूरी तरह से साथ हैं? हाँ, पूरी तरह से साथ है। हरियाणा के खापे पे जब तक न्याय नहीं मिलता? हाँ, जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलता, पूरा हरियाणा की देश की खापे और किसान संगठन के साथ है। आप देश के और भी स्पोर्ट्समैन हैं, क्या उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। वो सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं इन पहलवानों? आने लग रहे हैं। हॉकी के आ लिए, वॉलीबॉल के आ लिए, फुटबॉल के आ लिए, सभी खिलाड़ी बारी बारी आते हैं यहाँ। कोई टूर्नामेंट में व्यस्त है, कोई कैम्प में व्यस्त है, जो ही उनको समय मिलता है सभी आते हैं। राहुल जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे जो समर्थन में बच्चों के लिए? बच्चों का बच्चे हमारे हैं और सारा देश के हैं, और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। गलत आदमी को दंड मिलना चाहिए और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। आपका नाम कहाँ से हुआ? रामपुर पाली, जिला हिसार, हरियाणा से? हरियाणा से। खाप पंचायत में आए थे? हाँ हाँ। कब तक रहेंगे यहाँ? भाई तो आड़े रहेंगे रोज। अच्छा, जब तक चलेगा जरूर? आड़े रहेंगे, जानते बनी। ठीक, धन्यवाद। वोटर बैठे नू बैठांगे जी, जैसे वोटर बैठे थे नू में बैठांगे। धन्यवाद। ठीक है। मंत्र में मौजूद और हमारे साथ हैं जयपुर से आए हुए किसान, और आओ उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी सर, मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है। मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लगातार मैं धरने को सपोर्ट कर रहा हूँ। धरने पर किसान आंदोलन में मैं राजस्थान हरियाणा पश्चिमी जम के सक्रिय रहा 1 साल तक। भले ही भारतीय किसान यूनियन टिके से हूँ, लेकिन सभी संगठनों को मैंने साथ लेकर चला और वही गतिविधियाँ, वही सपोर्ट में यहाँ पर लगातार जारी रख रहा हूँ सर। अभी ये पहलवानों की सपोर्ट में आप लोग आए हुए हैं, तो क्या एक उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कब तक आपके साथ न्याय कर सकती है, पहलवानों के साथ न्याय कर सकती है? और जो आपकी मांग है ब्रजभूषण के ऊपर FIR, उनको गिरफ्तारी के लिए, वो क्या है? थोड़ा सा उसको विस्तार से बताएं दर्शकों को। जी सर, मैं आपके चैनल से मीडिया के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 3 महीने पहले यही पहलवान बैठे थे, अपने स्तर पर बैठे थे। न किसी आंदोलनकारी व्यक्ति को यहाँ पर बिठाया गया था, न विपक्षी दलों को बिठाया गया था। एक आश्वासन इनको भारत सरकार के द्वारा दिया गया था, बेहतर होता वो आश्वासन पूरा कर लिया होता
तो न तो इन पहलवानों को दिक्कत झेलनी पड़ती, न जैसे हमारे जैसे किसान नेताओं को दिक्कत झेलनी पड़ती, न विपक्षी दलों को दिक्कत झेलनी पड़ती, न आप जैसे मीडिया कर्मियों को दिक्कत झेलनी पड़ती, न पुलिस प्रशासन को दिक्कत झेलनी पड़ती, न पैरामिलिट्री फोर्सेज। अभी आप प्रशासन शासन से क्या चाहते हैं वो बताइए। शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि न्याय के साथ खड़े हो, अन्याय का विरोध करें। अन्याय का विरोध करें तो कैसा विरोध चाहते हैं या कैसा न्याय चाहते हैं, उसकी भी समीक्षा कीजिए। जी सर, उसकी समस्या ये करना चाहूँगा, जो हमारे आदमी आ रहे हैं, किसान संगठनों के जो आदमी आ रहे हैं, उनको बेवजह परेशान नहीं किया जाए। हाँ, हालांकि जो आपकी कानूनी कार्रवाई है, तफ्तीश है, वो आप आराम से कीजिए, लेकिन एक सत्ता के अंडर में आप उनको बेवजह परेशान करने का काम करें, वो प्लीज़ मत कीजिए। कोई भी बेटी सार्वजनिक रूप से ये नहीं स्वीकारेगी कि मेरा यौन शोषण हुआ है। न जाने इस देश में कितनी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ी होंगे जिनका कहीं ना कहीं वो शोषण का शिकार हुआ होगा। इन खिलाड़ियों ने देश को एक रास्ता दिखाया है। कितने लोग आए हुए हैं आपके साथ? जी, मेरे साथ आज तो 100 लोग हैं और डेली अपने लोगों को मैं राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम दिल्ली के जो अपने साथी हैं उनको जोड़ने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ सर। धन्यवाद। किसान यूनियन सूबा प्रधान, क्या नाम हुआ? सूबा प्रधान क्रांतिकारी किसान यूनियन शशिकांत नाम है। आप खाप पंचायत में आए हैं? आप भी नहीं, हम क्रांतिकारी किसान यूनियन से हैं, डॉक्टर दर्शन पाल जी। अभी आप सरकार से कैसे अपील करना चाहेंगे? सरकार से हमारी अपील है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ब्रजभूषण शरण की। सरकार से हमारी अपील है, पॉस्को का जो कानून है उसके अंतर्गत उसकी पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस तरह से वो केस को प्रभावित कर रहे हैं, लगातार पहलवानों के लेकर गलत बातें कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो प्रभाव डाल रहे हैं इस केस पर, सरकार को धमकी दे रहे हैं, सीधे मोदी जी को धमकी दे रहे हैं कि बनारस से जीत के दिखाएं। अब इतनी बात कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार होना चाहिए निश्चित है। यानी कि वो अकेले में इतना दम है? हाँ, वो कह रहे हैं दम है तो किसी में मेरे खिलाफ कार्रवाई करके देखें, हम नहीं तो अखिलेश जी के पार्टी में चले जाएंगे। वो तो सरकार को सीधे धमकी दे रहे हैं। भारत सरकार को भी शर्म आनी चाहिए, बेशक उनके सांसद हैं लेकिन शर्म आनी चाहिए। पूरी सरकार को दत्ता पकड़ कर अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। किसानों को क्यों बीच में आना पड़ा? मेन सवाल ये निकल के आ रहा है। ये कोई सवाल ही नहीं है, बेटी हमारी है। जब गोल्ड मेडल जीत के लाई तो हमने खुशी मनाई थी। आज हमारी बेटी के साथ गलत होगा तो हम क्यों नहीं आएंगे? आज हमसे क्यों सवाल पूछा जा रहा है इस बात का? नहीं, ये तो और भी पक्ष हैं, बतेरे लोग हैं, बहुत से ट्रेड हैं। तो सबसे पहले किसानों ने आकर के उनका सहयोग कर रहे हैं, उनके समर्थन में हैं, साथ ही उनके लिए अब लंगर भी लग रहे हैं। तो एक आप जानते हो हर जगह से एक सवाल निकल के आता ही है कि किसान को ही आगे आना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, किसानों की बेटी है ये, किसानों के परिवार गांव से निकल के आई हैं। अब देखिए कितना बड़ा मान था अपने देश के लिए, जहां लड़कियां कभी कुश्ती में सोच भी नहीं सकती थी। इनके ऊपर दंगल फिल्म बनी, उस समय से लगने लगा भारत जो है, भारत की महिला कुश्ती में भी गोल्ड मेडल जीत के आई। हमारा सिर मान था। जो मोदी जी जब गोल्ड मेडल जीते उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए पहुंच गए। आज इनसे हालचाल ही लेने पूछते थे, बेटी यहाँ धरने पर तो भूख प्यास तो नहीं लगती है, मच्छर तो नहीं काटते हैं, ठीक है धरना दे रही है मत मानो आप, लेकिन कभी पूछा, कभी वहाँ से पूछा हमारी बेटियाँ यहाँ किस तरह से हैं? तो सवाल तो हम करेंगे, किसान लोग क्यों नहीं आएंगे? हरियाणा, पंजाब, ये उत्तर प्रदेश पूरा किसान बेल्ट है और कुश्ती जैसा खेल जो है वो किसानों का खेल है। मथुरा, हम अलीगढ़ मथुरा के पास के हैं, पहलवानों का क्षेत्र रहा है मथुरा, कंस के समय से पहलवानों का क्षेत्र रहा है। हरियाणा से जुड़ा पलवल से लेकर पूरा जो है पहलवानों का इलाका है। तो ये जो बेल्ट है क्यों नहीं उनके फेवर में आएगी कुश्ती के लिए? तो निश्चित है, ऐसा नहीं है कि क्यों किसान आंदोलन चल रहे हैं तो किसी राजनीति के तहत आए हैं। ये दिमाग से निकाल दे सरकार, कोई हम लोग राजनीति के तहत नहीं आए। आप इनके FIR करा देते दर्ज, 4 महीने पहले कोई राजनीति नहीं थी। आपके ऊपर कोई केस लगा दे महिला पॉस्को के अंदर सामान्य, तुरंत गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों इतना महीना लगाया? ये सरकार का फॉल्ट है। क्यों इनको जंतर मंतर बनाने पड़ा? नहीं, FIR होने के बाद तो फिर कानून के पाले में आ जाती ना बात, सरकार के कहाँ रह गई? कानून के पाले में आ गई होती तो बात सही था। सवाल ये है, आपने FIR दर्ज कर दी, सुप्रीम कोर्ट में इनको जाना पड़ा तब FIR दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट की धता बताकर वो रोजाना आज भी मीडिया में कवरेज दे रहा है, जबकि ऐसे व्यक्ति पर मीडिया में बयान देना बाधित होना चाहिए इस मुद्दे पर। सरकार जब कानून के पास में आ गई, लेकिन वो तो कानून तोड़ रहा है रोजाना। एक पॉस्को का अपराधी जो अभियुक्त है, अपराधी नहीं है, उसको अभियुक्त बनाया गया है, उसका बयान देना क्या सही है कानूनन? क्या सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन नहीं है नियम का? ये
वो लगातार सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन कर रहा है और मोदी जी अपने सांसद को रोक भी नहीं रहे हैं। अरे FIR कानून के जानकारों का मानना है कि FIR के बाद एक जांच चलती है, जो एक प्रक्रिया है। हम जांच की मना नहीं कर रहे। FIR जब दर्ज होती है तो ये है कि अभियुक्त है तो वो बयान नहीं दर्ज करेगा मीडिया में। मीडिया में लगातार उस पर आक्रामक नहीं हो सकता है जो अभियुक्त है जब तक जांच चलेगी। जब ये भी बयान नहीं दे सकते ओपन उसके खिलाफ, ये भी नहीं दे रहे, लेकिन लगातार FIR दर्ज होने के बाद कानूनी प्रक्रिया का इंतजार नहीं कर रहा है। आपका मतलब है एक तरह से कानून लागू और बयान ना करके दूसरी तरफ से बयानबाजी हो रही है। बयानबाजी हो रही है, इनके बयान दर्ज नहीं हो रहे। इनकी तो मीडिया में बहुत, अगर किसान नहीं आते तो मीडिया कितना दे रहा था, रोज सुन रहे थे मीडिया में हम कोई बलात्कार नहीं हुआ है। 12 साल से तो वो उनकी बगल में बैठी थी, है ना। और अब जो है इनको नहीं मिल रहा तो बलात्कार का केस लगा दिया झूठा। तो ये सब तो हम लोग सुन रहे थे। सच्चाई तो अब देने लगे हैं जब किसान सामने आ गया है। सच्चाई तो अब आ रही है। नहीं मीडिया कितना देता था, मीडिया भी तो नहीं हुआ। मीडिया का काम तो जो सामने बोलेगा उसे वो दिखाना है। हाँ, लेकिन मेन चीज़ ये सवाल फिर वहीं खड़ा हुआ हो, जो आप बता रहे हो वो सवाल आज भी वहीं खड़ा हुआ है। हाँ। कि जब लंबा अरसा बीत गया, जब से आवाज़ नहीं उठाई, आज उठा रही है, चाहे हमारी बहन है, बेटी है, आवाज़ उठाई है, तो इसमें एक सवाल हमारे ऊपर भी खड़ा होता है। देखिए, महिला वर्ग को सबसे पहले तो कहना ही मुश्किल होता है। बिल्कुल। अगर ये नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट संपन्न नहीं होती, इतना बड़ी नहीं होती, शायद ये भी नहीं उठाती। अब इतने केस निकल के आ रहे हैं, उस क्षेत्र की महिलाओं में हिम्मत हो गई। गोंडा क्षेत्र में कल परसों ही गोंडा क्षेत्र की एक मुस्लिम महिला आई थी, उसने कहा था हमारी FIR इतने साल पुरानी दर्ज है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। कई साल पुरानी दर्ज है उस क्षेत्र में। उस क्षेत्र में गुंडागर्दी इतनी चलती है, पुलिस SI कोई बोलता नहीं है। वो वही क्षेत्र है गोंडा और ये आपका जो पूरा अमरोहा और ये पूरा अयोध्या वाला जो बेल्ट है, पूरी राजाओं महाराजाओं का, जो आज भी राजवंश उनके चलते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। जो हिम्मत नहीं होती है, जहाँ से उनके घोड़े दौड़ जाते हैं, किसी में बोलने की औकात नहीं है। ये तो नेशनल प्लेयर है, इतनी हिम्मत करके जंतर मंतर पर बैठ गए। आम महिला कैसे जंतर मंतर पर आएगी? अभी ये भी सुनने में आया है और ये मीडिया में भी आया है कि सारा राजपूत समाज एक होकर उनके समर्थन में खड़ा हुआ है। नहीं, गलत है। राजपूत समाज के लोग ये हैं, पूछ लीजिए। राजपूत समाज के लोग ये हैं। ऐसा कुछ ये भी तो राजपूत समाज के लोग हैं, पूछे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये नगोला गांव इनका अलीगढ़ से राजपूत समाज के लोग हैं, छत्री समाज के लोग हैं, उन्हीं की जाति के हैं, जादव ठाकुर हैं। आप न्याय के साथ हैं? हाँ, न्याय के साथ है। जब इनके साथ न्याय नहीं होगा तो हमारे और छोटे आदमी के साथ तो हो ही नहीं सकता है भाई। यहाँ बहुत सारे छत्री समाज के लोग हैं, आप खुद ढूंढेंगे, बहुत सारे छत्री समाज के लोग हैं। गलत कह रहे हैं। पिटी हुई जनता जो संघर्ष कर रही है उसमें कोई जाति का भेद नहीं है, सब आते हैं न्याय के लिए। ये तो केवल गुंडे एकजुट हैं, वो लुटेरे हैं। अब चाहे उनको आप किसी समाज का कह लो। ब्रजभूषण, क्या आपको लगता है कि इस्तीफा देंगे? भाई, ये इस्तीफा, अगर इनकी आंखों में शर्म होती तो किसी लड़की की इज्जत उतारते। शर्मदार आदमी किसी की इज्जत लूटता है क्या? उसका यूं तो बेशरम है। ये शर्म, इस्तीफा वो देता है जिसकी आंखों में शर्म होती है। तो इनसे क्या अपेक्षा करेंगे? इस्तीफा की तो अपेक्षा नहीं कर पाएंगे इनसे। अब तो लगभग सभी समाज हित में आ गए, अधिवक्ता वकील भी आ गए हैं इस फेवर में, खड़े हुए हैं, वो भी बुलंद कर रहे हैं आवाज़, और किसान भी आएगा, आम जनता की सहमत है। देखिए, शर्म उनमें अगर बाकी है तो इस्तीफा उनको दे देना चाहिए और सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर तो करना चाहिए। गिरफ्तारी तो सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है। अपने आप को एक तरह से जा करके कानून के आगे बोला जाए। हाँ। कि जी अगर मेरे खिलाफ कोई है तो उसकी जांच करो, 24 घंटे में निष्पक्ष करो, उसकी जांच कर दो। क्या उनको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? मुझे लगता नहीं है, मुझे इतना लगता नहीं है। इतने बेशरम लोगों में बहुत सारे लोग हैं। आशीष मिश्रा सभ्य आदमी हैं, सांसद हैं, वो भी गरिमा रखते हैं। सांसद और सभ्यता का कोई जोड़ है क्या? सभ्य में बहुत अच्छा रुतबा रखने वाले सांसद को लाखों आदमी जब चुनते हैं तब एक सांसद निकल के आता है। सभ्यता है। थप्पड़ मारा था एक खिलाड़ी को मंच पे ही, ये सभ्यता है। बहुत सारे प्रमाण हैं उनके सभ्यता के, उनकी सभ्यता के बहुत सारे प्रमाण हैं। सांसद की क्या मर्यादा होती है? इतना गुस्सा देना कि एक थप्पड़ मार दे नेशनल प्लेयर को मंच पे। अगर इतना सब कुछ है और उसके बाद भी उसका इस्तीफा नहीं लिया था सरकार में, तो सरकार में इसका मतलब उनकी अच्छी पैंठ है।
देखिए, सरकार में तो इस तरह के लोगों की पैठ है तो मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। जिनको इतनी धमकी दे दे 2 मिनट में, वो कहते हैं कि ऐसे मोदी जी हैं कि वो किसी की धमकी नहीं मानते और वो धमका रहा है और वो धमकी सुनना है। तो मुझे लगता है मोदी जी को इस्तीफा देने चाहिए शर्म के मारे, अगर वो अब तक उससे उसकी गिरफ्तारी नहीं करा पा रहे तो। चलिए खैर, अभी देखते हैं। अभी जो अभी 20 तारीख की बताया जा रही है, अगर 20 तारीख तक वो सोल्यूशन नहीं निकलता है तो उसके आगे किसान फिर एक और ज़्यादा पूरे देश की खाप पंचायतों को बुलाएंगे। ये लंबी लड़ाई है, अभी बहुत परतें निकलेंगी। बहुत लोग जो डर की वजह से मौन थे, उनमें एक हिम्मत आई है, लड़कियों में एक हिम्मत आई है। अपने खिलाफ कुछ जो शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की है। ये लड़ाई अभी आगे बढ़ेगी, बहुत से मुद्दे खुलेंगे। अभी एक ब्रजभूषण नहीं, पता नहीं कितने भूषण अभी निकल के आ सकेंगे। महिलाओं में हिम्मत आई है कहने की, अच्छा है, अच्छा संदेश है देश के लिए। यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी याद आ रही है कि जिस तरह से अभी आप बहन बेटी अब निकल के आ रही, सास करके आ रही है, तो एक अब से कुछ समय पूर्व में ही एक हमारे कवि हैं और अपना सॉन्ग गाया था, भजन गाया था कि घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो इस पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ भी कुछ ऐसे दिख रहा है क्या? देखिए, राम का प्रश्न नहीं है राम कहाँ से लाएं, संघर्ष खुद ही करना पड़ता है। सीता मैया को संघर्ष करना पड़ेगा और खड़ी है सीता मैया। अब वो पहले वाली सीता मैया नहीं है कि हनुमान आएंगे, राम आएंगे जब छुड़ा के ले जाएंगे। पहलवान है, पुरुष से लड़के गोल्ड मेडल जीत रही हैं, वहाँ जाकर लड़ने की क्षमता है। अब वो महिला हमारी नहीं रही है। निश्चित मोदी जी और उनके मंत्री भूल जाएं कि महिला दबने वाली है। किसान भी खड़ा है उसके साथ, किसान का भी स्वरूप बदला है। जो खाम पंचायतें बदनाम थी इसके लिए कि अपने बच्चियों को नहीं पढ़ने देते, अपनी बच्चियों को मोबाइल नहीं चलाने देते, ऐसे संदेश आया करते थे किसी समय, और वो खाप पंचायतें अपनी बच्चियों को पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, नेशनल प्लेयर बना रही हैं। देश को तिरंगे का नाम रोशन करने, देश का नाम रोशन करने वाली जो बहन बेटियां हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। आपका क्या कहना है? घर तो कोई सुरक्षित है ही नहीं, किसी को न्याय नहीं मिलेगा। छोटे मोटे आदमी मीडियम वर्ग को तो कोई न्याय का मतलब। तो क्या न्याय के लिए भी जंतर मंतर ही आना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल, और वो तो कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। अभी जिले पे और तहसील पे भी हम पुतला दहन करेंगे अभी 21 तक अपने जिले पर। कौन सा जिले में? अलीगढ़। अलीगढ़ में गवाना तहसील है, वहाँ पुतला दहन करेंगे। किनका? मोदी का और उसका ये MP जो है ब्रजभूषण। इसका पुतला दहन करेंगे 21 तक ये होंगे जगह जगह होंगे। 21 तारीख तक। 21 के बाद फिर फैसला होगा कि फिर क्या करना है। धन्यवाद। किसान कौन लोग हैं जी? हमारे तो बड़े बुजुर्ग थे। हाईजैक करने का क्या मतलब है? वो अगर अपने बच्चों के अन्याय के खिलाफ में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उसके साथ में अगर वो आ रहे हैं तो ये हाईजैक मत बोलो आप। ये आप लोगों के थ्रू ही ये चीजें गलत पोर्ट्रे हो रही हैं। हमारे ही बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हीं के बच्चे हम हैं, उन्होंने जो संघर्ष किया था हम भी उस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। अभी हमारा भी एक संघर्ष चल रहा है, लड़कियों की एक लड़ाई है। तो इसको कोई अलग नाम देना, अलग रूप से दिखाना, अलग रास्ते पे लेके जाना, वो देश की लड़कियों के लिए सही नहीं है। रणनीति क्या रहने वाली है? कुछ रणनीति नहीं है जी, बैठे हैं, जो भी होगा सबके सामने होगा, पर्दे के पीछे कुछ नहीं होगा बस।